साथियों, जिसके पास सपने नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकते सर। जिसके पास सोच नहीं, सपने नहीं, कर्म नहीं, सीखने की ललक खत्म, वो आगे नहीं बढ़ सकते सर। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम की सम्मान यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते सर। जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम यदि आप नहीं कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते सर। किसी भी बालाजी ने आज तक किसी को ये नहीं बताया तुम आरसीएम ज्वाइन कर लो, घर पे पड़े रहो तो भी कमाई आएगी, बिल्कुल नहीं बताया सर। मेहनत तो करना पड़ेगा। अब बारी आती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आगे की सोच नहीं है। आगे की सोच समझते हैं, विचार कि मुझे बनना क्या है आरसीएम में। तो मिनिमम रॉयल्टी जो है वो यदि आपके दिमाग में नहीं है तो सर मैं चाहता हूं कि आप आरसीएम मजाक ही कर रहे हैं। आरसीएम आरसीएम के साथ भी मजाक कर रहे हैं और आप अपने खुद के साथ भी मजाक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी देता हूं सर, आप जब असफल होंगे तो उस समय आपके मोहल्ला वाले आपके मजाक उड़ाएंगे सर। क्यों? बड़े मुझे लाखों रुपए की कमाई दिखा रहे थे, खुद की तो आ नहीं रहे। 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, कमाई 1 रुपए की कमाई नहीं। फिर आप भी कहेंगे किसी कंपनी वाले को, हमने भी आरसीएम किया था 3 साल 2 साल, 1 रुपए नहीं आया। किया था। ईमानदारी से मुझे बताइए, जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ईमानदारी से मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि सर क्या आप ईमानदारी से आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं? हमारे जो सक्सेसफुल सीनियर बोलते हैं कि सर हमने ना रात देखा ना दिन, हम सिर्फ लोगों से मिलते गए, मोटरसाइकिल में बैग भर के, स्कूटर में बैग भर के सामान लिए और मिलते गए। और आप एक दिन एक इंसान को प्लान नहीं दिखाते। यदि गलती से एक दिन आपने एक को समझा दिया, सामने वाले ने बोल दिया कि भैया कर लूंगा मैं, और आप उसी कर लूंगा मैं सोच के अरे एक को प्लान दे दिया या अब ये ज्वाइन कर लेगा, 1 हफ्ते तक आप उसी को भैया कब चल रहा है, भैया कब चल रहा है, भैया कब चल रहा है, अरे कल तुमने बोला था, अरे कल तुम्हारा फोन नहीं लगा, अरे ये वो 1 हफ्ते तक आप ऐसे ही जा रहे हैं। या फिर आपके टीम में ऐसा है जो 1 हफ्ते तक एक भी प्लान नहीं दिखाया, एक पूरे महीने में एक को प्लान नहीं दिखाया। मीटिंग में ना तो खुद जाते हैं और ना ही अपने जूनियरों को लेके जाते हैं। और गलती से यदि सीनियर के कहने पे किसी एक मीटिंग में आपने आ गए तो साल भर वो आप अब कोई मीटिंग नहीं होगा सर। या फिर आप कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर रहे हैं तो सोचिए आप सफल होंगे कि आपके आसपास के जो दूसरे टीम के देखिए कि जो हिट कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी टीम में बता दूं, आदरणीय रमेश चौकसी जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर सपन हलदर जी के 30 पीस कंप्लीट हो गए गामा ओरिजिनल। दिल्ली मीटिंग के लिए गामा ओरिजिनल 30 पीस कंप्लीट कर लिए सर। और हमारी टीम में कोई ऐसे हैं जो 1 पीस गामा ओरिजिनल नहीं किए सर। 1 पीस पिछले 3 महीने में 1 पीस गामा ओरिजिनल भी नहीं किए। ना खुद के लिए यूज किए ना किसी को बताने, क्योंकि खुद तो यूज किए नहीं तो पता नहीं होंगे कि इसमें रिजल्ट क्या है, तो वो किसी को बता भी नहीं सकते। यकीन मानिए सर, 1 पीस भी नहीं किए। मैं ऐसे कई लोगों के नाम मेरे पास लिस्ट है, और ऐसे ही आपके टीम में भी होता होगा, यकीन मानिए। तो जब काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप शादी की तैयारी कर रहे हैं और आप बोले अरे यार वो मैं भूल गया था, वो टेंट वालों को बोलना कि घर आके टेंट लगा देना। या मैं भूल गया था वो पंडित जी को बोलना कि पंडित जी वो भावरे पढ़ाने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चक्कर घुमाना, क्या बोलते हैं, 7 फेरे लेने, तो मंत्र पढ़ने के लिए आ जाइयो। माफी चाहता हूँ, मैंने शादी नहीं किया तो वो चक्कर ही है मेरे लिए, तो वो 7 चक्कर ही है। और जिन लोगों ने वो चक्कर काटे हैं तो काटे ही रहे सर, चक्कर अभी तक चक्कर ही चल रहा है उनके। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, घुमा घुमा के। थोड़ा सा हंस भी लिया करिए क्योंकि आप बालाजी वीडियो देख रहे हैं। तो समझने की कोशिश करिए। क्या आप ऐसा बोल सकते कि सर वो क्या बोलते हैं उसको, खाने वाले को, रसोईया, उनको बोलना भूल गया था, शादी कर रहा हूँ, बीवी से बातें करते करते इतना बिजी हो गए, होने वाले बीवी से बातें करते करते इतना बिजी हो गए कि
मैं वो रसोईया को बोलना भूल गया, या फिर सबको बोल दिया लेकिन टेंट हाउस को बोलना भूल गया, या फिर सबको बोल दिया लेकिन पंडित को बोलना भूल गया, या फिर सब कुछ कर लिया लेकिन जो बीबी को मैंने दुल्हन को ले जाने के लिए एक सूटकेस भर के कपड़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो लेना भी खरीदना भूल गया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? हो सकता है कि रसोईया भूल गए आप, लेकिन बीबी के लिए कपड़े ले जाना भूल गए, ऐसा हो सकता है? तो आप आरसीएम तो कर रहे हैं सर, ना तो आप सीनियर की बात सुन रहे हैं, ना आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ना आप प्लान दिखा रहे हैं, ना आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और नींद खूब आ रहा है सर। सबसे खतरनाक बात जो है, नींद खूब आ रहा है। और किसी महान गुरु ने बोला है कि यदि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, यदि आपको आरसीएम समझ में आ जाए, तो आपको नींद नहीं आएगी। और जिसको नींद आ रहा है, समझ लो उसको आरसीएम समझ में नहीं आया। जिसको नींद आ रहा है भयंकर, उसको समझ लो, दोपहर में जिसको नींद आ रहा है, सुबह 8 बजे तक जो सो रहा है, समझ लीजिए उसको आरसीएम समझ में नहीं आया सर। और समझ में आ गए तो सर वो सुबह 6 बजे की मीटिंग भी अटेंड करेगा, और रात में भी प्लान दिखाएगा, और कहीं जाने के बाद रात भी हो रहा है तो वो कहेगा ठीक है, मैं सर ऑफिस से आया हूं और मैं अब 2 घंटा रात में फील्ड करूंगा मैं। जिसको समझ में नहीं है वो क्या बोल, अब भी तो यार थके हारे को ऑफिस से आया हूँ, 7 बज गए, अब निकलने की इच्छा नहीं हो रहा है, तू तो चाय बना, पेपर दे, और बच्चे के साथ थोड़ा खेल लेता हूँ या खेल लेती हूँ। गरीबी में बच्चे के साथ खेलने से अच्छा है सर 1 साल बच्चे से दूर हो जाइए सर। यदि आपको लग रहा है कि लाड़ प्यार बहुत जरूरी है सर, एक बार उस मिलिट्री वाले को बारे में सोचिए सर, जो सरहद पे खड़े हैं। उस मिलिट्री वाले के बारे में सोचिए सर, जो सरहद पे खड़े हैं। उसका भी तो मन करता होगा कि मैं अपने बच्चे के साथ खेलूं, लेकिन उसके लिए लक्ष्य क्या है कि भारत को सुरक्षित रखना है। आपके लिए लक्ष्य क्या है? उसके लिए लक्ष्य है मेरा सिर्फ एक परिवार को सुरक्षित नहीं करना है, भारत के हर परिवार को सुरक्षित करना है। तो आपके पास एक ही लक्ष्य है, 1 साल अपने बेटे बच्चे से मोहमाया थोड़ा त्याग दीजिए सर। 1 साल अपने बेटे मोहमाया से त्याग दीजिए। इतना लाड़ प्यार 1 साल मत कीजिए सर। यदि आप लाड़ प्यार में पड़े रहेंगे तो यकीन मानिए बच्चा बड़ा होके जब बोलने लगेगा ना, तब वो बोलेगा पापा पापा वो 10,000 का मुझे कार चाहिए, 30,000 का, सॉरी 30,000 का मुझे वो कार चाहिए जिसमें हैंडल है, घुमाओ इधर उधर होता है, BMW 30,000 का बच्चों के लिए आता है। तब आप क्या बोलोगे पता है? आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा खुद समझदार हो जाएगा कि मेरे पापा के औकात ही नहीं है 30,000 की कार खरीदवाने की। इतना वो समझदार हो जाएगा 5-7 साल में। तो ऐसे प्यार किस काम का सर? प्यार का मतलब ये थोड़ी ना होता है, प्यार का मतलब तो ये होता है कि भाई सामने वाले को फुल आजादी दे। प्यार का मतलब ये होता है कि हाँ, खैर उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन समझदारी इसी में है सर, कि मोहमाया त्याग दे और फील्ड पे उतरे। कहने का मतलब ये है, मोहमाया त्याग के फील्ड पे उतरे। 1 साल आपने यदि फील्ड पे उतर के मेहनत कर लिया सर, फिर जरूरत नहीं होगी। फिर आप जितना मर्जी, आप जब सक्सेस हो जाएंगे, जब आपके रॉयल्टी आ जाएगी, आप घर बैठे रहेंगे तो भी कमाई आएगी सर। फिर आप, आपके बेटे खुद बोर हो जाएंगे, आपके बच्चे खुद बोर हो जाएंगे, आपकी बीवी खुद बोर हो जाएंगे। अभी 1 साल आपके बीवी को बोलने दीजिए, अरे यार मेरे पति ऑफिस से आने के बाद मुश्किल से चाय पी कर निकल जाते हैं, कभी कभी तो ऑफिस से आते भी नहीं, सीधा 8 बजे 9 बजे 12 बजे आते हैं। 1 साल तक बोलने दीजिए, लेकिन 1 साल बाद आपकी आरसीएम से कमाई ढंग से आने लगी ना, तो आप घर पे ही बैठे रहोगे सर, घर पे ही। फिर आपके बीवी भी बोर हो जाएंगे, बच्चे भी बोर हो जाएंगे कि बाहर तो जाए पापा जी थोड़ी, हमें कुछ समय तो पर्सनल मिले। ऐसा हो जाएगा सर। हर चीज का एक ठीक होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस में हमें यदि लक्ष्य लेके काम करना है तो क्या लक्ष्य शुरू में होना चाहिए? तो मैं कहता हूं सर, रॉयल्टी का आप लक्ष्य ले लीजिए सर। रॉयल्टी का लक्ष्य मिनिमम ले लीजिए कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। और रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए ये वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए सर। रॉयल्टी अचीवर का ये देखिए, ये इतने सारे जो है ये रॉयल्टी अचीवर है। यहाँ गोल्ड पोजीशन से लेकर आपका स्टार प्लैटिनम तक आपका रॉयल्टी अचीवर है, उसके बाद टेक्निकल शुरू हो जाता है।
तो रॉयल्टी अचीवर आप एक बार बने। रॉयल्टी अचीवर कैसे बने, आइए देखते समझते। 3% से 8% कंपनी रॉयल्टी देता है। तो कैसे देता है? मुख्य लाइन आपके कोई भी एक बड़ी लाइन में 3.5 लाख के ऊपर पीवी होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। दूसरी लाइन में मिनिमम कम से कम 1,15,000 होना चाहिए। आइए समझते हैं। 3% रॉयल्टी के अधिकार आप बन जाएंगे 3.5 लाख का। एक तरफ आपके 3.5 लाख के ऊपर, दूसरे तरफ एक 70 आ गए तो आप स्टार गोल्ड कहलाएंगे और आपको 4.5% के रॉयल्टी के अधिकार बनेंगे। यदि नीचे नीचे यदि रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं आपके, तो 3% पे वो बैठे, 4.5% पे आप बैठे, तो टोटल जो उसके तरफ से जितने पीवी आएगा उसका 1.5% आपको काउंटिंग होगा। एक तरफ से मिनिमम 3.5 लाख के ऊपर, दूसरे तरफ 2,60,000 के ऊपर इजिकल टू आप प्लैटिनम और 6% रॉयल्टी के अधिकारी। एक तरफ से 3.5 लाख के ऊपर, लेकिन ये जो 3.5 लाख सिर्फ मिनिमम बताया जा रहा है, इसमें आपके 5 लाख भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे तरफ आपके 3.5 लाख या अधिक इजिकल टू आप 8% रॉयल्टी के अधिकारी है। तो ऐसी स्थिति में आइए देखते हैं कि रॉयल्टी का कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और चूंकि आप रॉयल्टी बन रहे हैं, मैं तो सर शुरू से ही लगभग 2.5 से मैं 3 साल से मैं काम शुरू किया लगभग, और 3 साल से मैं डायमंड क्लब कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति आरसीएम में आके डायमंड क्लब नहीं कर रहा है सर, खुद के साथ मजाक कर रहा है। मिनिमम डायमंड क्लब यदि नहीं कर रहा है तो खुद के साथ मजाक कर रहा है सर। कई लोग बोलेंगे सर मुझे तो इतना सामान नहीं चाहिए। सर यकीन मानिए बालाजी को भी इतना सामान नहीं चाहिए, बेचते हैं। मैंने 6 पीस गामा ओरिजिनल पे भी कोलकाता में भी 2 पीस गामा ओरिजिनल सेल किया है सर। बाकी मैं न्यूट्री चार्ज में मास्टर हूँ, न्यूट्री चार्ज के हर ऑफर में मैं शामिल होता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5,000 पीवी यदि आपको करना है तो आपको सेलिंग स्किल आनी चाहिए। यदि सेलिंग स्किल नहीं आता है तो मुझसे संपर्क कीजिए, या अपने सीनियर से संपर्क कीजिए, या बड़े बड़े सीनियर जो सेल्स करने में मास्टर है उनसे संपर्क कीजिए। मिनिमम 5,000 पीवी यदि आप नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ भी मजाक कर रहे हैं, और यकीन मानिए सर अपने कैरियर के साथ भी मजाक कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के सपनों के साथ भी आप मजाक कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ मिनिमम 5,000 पीवी यदि आप नहीं कर रहे तो। हाँ, कोई यदि 2,500 पीवी कर रहा है और सोच रहा है लॉयल क्लब सर इसका कोई पिन नहीं आता है, 5,000 क्लब करने, 5,000 डायमंड पिन आपको, ये जो पिन दिख रहा है, ये पिन आपको। और मैं हमेशा एक बात बताऊंगा सर, वो वर्दी वर्दी ही क्या जिसमें स्टार ना लगाओ। बिना स्टार के वर्दी सर, एक बोलना चाहिए कि नहीं पता, लेकिन एक हवलदार भी पहनते हैं, एक घर के सामने दरवान भी पहनते हैं, एक पोस्ट ऑफिस भी पहनते हैं, बिना सितारे के वर्दी, खाकी वर्दी। वर्दी बोले या ड्रेस बोल लीजिए, फिर वो ड्रेस ही है सर, लगभग लगभग समझ लीजिए। खाकी कलर के यदि ड्रेस आप पहन रहे हो, उसमें कंधे पे यदि स्टार नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है सर, क्या सम्मान है फिर। तो आप यदि आरसीएम कर रहे हैं और आरसीएम का कोई पिन, डायमंड क्लब का पिन हो, या आपका स्टार डायमंड क्लब का पिन हो, या रॉयल्टी गोल्ड पिन हो, यदि पिन आपके पास नहीं है तो सर उम्मीद करता हूं कि आपको आरसीएम को सही ढंग से समझने की कोशिश करिए। आप सही ढंग से आपको समझने की जरूरत है। तो एक तरफ से आपके 3.5 लाख आ गए, एक तरफ से 1,15 आ गए, और साथ ही साथ आपका 5,000 पीवी मतलब डायमंड क्लब आप कर रहे हैं 10 तारीख से पहले। टोटल आपके देखिए 4,70,000 पीवी टोटल। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, नए अपडेट प्लान है उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए 3.5 लाख के ऊपर आप आ गए, मतलब आप 22% पे हैं। आप कितने परसेंट पे? 22। साथ ही साथ आपके जो 3.5 लाख ए टीम से आया है टोटल, वो भी 22% पे। वो भी 22% पे। 1,15 जो आया है, 1,15 मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन, तो 14.5% पे। बी टीम लीडर, बी वाला जो टीम लीडर है वो 14.5% पे। तो आप देखते हैं
सेल्फ आपने कितना किया, 5000 पीवी, और उसमें आप टोटल कितने पॉइंट पे, परसेंटेज पे बैठे हैं, 22% पे। तो आपके खुद के 5000 पीवी का टोटल जो परसेंटेज पे आप बैठे हैं, टोटल 22%, उसका साथ कैलकुलेशन होगा, ये 1100 रुपए आपका मिल जाएगा। दूसरा, चूंकि नीचे से इधर से कंडीशन अप्लाई हो गए कि आप रॉयल्टी अचीवर है, तो आपके बड़ी लेग जो है उसमें से आपको 3% रॉयल्टी आपको मिल रहा है। तो 3.5 लाख का 3%, 10,500 रुपए, ये रॉयल्टी। साथ ही साथ आपके दूसरे लाइन से डिफरेंस कमीशन आएगा। तो आप बैठे 22% पे, नीचे वाला बैठे हैं 14.5% पे, डिफरेंस कितना है, 7.5% का। 14.5 और 7.5 इजिकल टू 22। तो ऐसी स्थिति में आपके बी टीम से कितना है, 1.15, उसका 7.5%, 8,625 बी टीम से रुपए आया है। अब बात करते हैं सर एक और, वो है टोटल कितना हुआ, अभी आपके टोटल हुआ है 20,225। लेकिन इसमें अभी कंपनी के टर्नओवर भी है सर। कंपनी के जो टर्नओवर है उसमें कंपनी के टर्नओवर जो है उसमें 1% मंथली, 1% सालाना। अब 1% यदि मान लिया जाए कि 1% का कंपनी ने जो पॉइंट निर्धारित किया है कि ओपनर पिन वाले 1 पॉइंट पे, ईगल पिन वाले 2 पॉइंट पे, ऐसे करके रॉयल्टी गोल्ड पिन वाला जो है वो 10% पे। ठीक है, तो 1 पॉइंट का उदाहरण ले लेते हैं कि 1 पॉइंट इजिकल टू, आप 1 पॉइंट इजिकल टू 500 रुपए मान लीजिए। तो यदि गोल्ड पिन पे आप है और 500 इजिकल टू 10, डबल लिख है, एक सिंगल 10 कर लीजिएगा, तो 10 इंटू 500 इजिकल टू 10 पॉइंट आपके पास है, और आप 500 रुपए और अचीव कर रहे हैं, तो 5,000 एक्स्ट्रा कंपनी के टर्नओवर। तो ये आएगा मंथली। एक और 5,000 आपके नाम से जमा रहेगा, वो सालाना आएगा। तो ये 5,000 समझ लीजिए। तो इस 5,000 आपको टोटल टर्नओवर, फ्री सामान भी मिलेगा, क्योंकि आप डायमंड क्लब 2,500, 1,500 या 5,000, तो आपने 5,000 किया है, तो 5,000 6 महीने लगातार करेंगे तो 5,000 रुपए का सामान मिलेगा। तो 5,000 रुपए का सामान जब मिलेगा तो उसमें 6 महीने बाद मिलेगा, तो टोटल 6 का भाग दे दिया, एक महीने का 8,833 रुपए। तो 833, इधर 5,000 और इधर 20,225, टोटल मिला के आपका 26,058 रुपए आपके टोटल रॉयल्टी का इनकम है सर। मेरा तो मानना यह है कि सर आप दोनों लेग बराबर लेके चलिए, दोनों लेग बराबर लेके चलिए, दोनों लेग। जब आप दोनों लेग बराबर लेके चलेंगे, तब यकीनन, जब आप दोनों लेग बराबर लेके चलेंगे तब आप यकीनन क्या होगा पता है सर आपका, तब आपको देखेंगे आप कि दोनों तरफ से यदि 230 आ रहा है ना, तो आप खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, लगभग 22 से 25,000 के बीच में, आप रॉयल्टी नहीं है फिर भी 22 से 25,000 के बीच में आपके पर मंथ की कमाई आ रहा है, यदि दोनों तरफ 230 हो रहा है, या दोनों तरफ 3-3 लाख रुपए पॉइंट हो रहा है। देखिए कैलकुलेशन कहाँ जाता है, एक बार कैलकुलेशन करके ही देखिएगा। तो ऐसे करके आप सोचने पर बस हो जाइए कि ये रॉयल्टी इनकम है, तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे रॉयल्टी बनना है। सुबह शाम उठ बैठ आपको आरसीएम रॉयल्टी, आरसीएम रॉयल्टी, आरसीएम रॉयल्टी दिखनी चाहिए। आरसीएम रॉयल्टी, आरसीएम रॉयल्टी, आरसीएम रॉयल्टी आपको दिखनी चाहिए। जब आपको लक्ष्य दिखेगा तभी आप काम कर पाएंगे, जब आपको लक्ष्य दिखेगा तभी आप काम कर पाएंगे। लक्ष्य नहीं दिखेगा तो आपको काम करना मुश्किल है। उम्मीद करता हूं कि आपका लक्ष्य ऐसे ही होगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।